बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं। ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। अलबत्ता अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फरिश्ते हैं और आज का हमारा मौजू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों से मुतल्लिक है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक, उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबा के बारे में बात करेंगे। ये 4 बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। बात की जाए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र की, आप अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, तो कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। अब खुद ही सोच लें कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दी जाए तो ये कितने साल बनेंगे और उनकी मौत तक कितने साल बाकी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अंबिया करामुल्लाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन हक ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिस कुछ भी नहीं, और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की जर्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ़ है। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और यूं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ़ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। चूँकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्न मसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई है।
जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं, और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। इस हवाले से इब्ने खजीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मौला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफक पर मुहीत था, और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से जमुर्द मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। मसनद अहमद की रिवायत में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज है। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। याद रहे कि उस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा जिंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। हजूर को मुतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप खिलवत पसंदी के आदी हो गए। आपने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्का से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ है। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमद पर घबरा गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए और तमाम वाक़े अपनी रफ़ीक हयात हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान किया, जो उन्हें वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक की कि ये वही कासिद हैं जो दीगर अंबिया पर अहकाम इलाही लेकर नाजिल होते रहे। इस वाक़े के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक आपके पास तशरीफ़ लाते रहे और बहुक्म खुदा मुख्तलिफ मौक़े पर खिदमात सरअंजाम देते रहे। अबू जहल ने एक मौका पर बुतों की कसम खाई कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाए यकता का जिक्र किया तो वो नाउज़ुबिल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने तशरीफ लाए और काबे की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीखें मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा, मैंने मोहम्मद और अपने दरमियान आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 दुनियावी और 2 आसमानी मलाइका रफीक होते हैं। मेरे आसमानी रफीक जिब्राइल और मिकाइल और दुनियावी रफीक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान पाक में मुझे रहमतल लिल आलमीन कहा है, क्या मेरी रहमत का कोई वस्फ और जुज़ तुझ तक भी पहुंचा है? जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही के जरिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे।
यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक गुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की ज़िंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस गुलाम ने आखिरत की ज़िंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास है। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ पहुंचा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत ख़राब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुंचा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बिठाती और चलाती फिराती थीं। एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जेब में मौजूद मसवाक पर पड़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मसवाक चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से असबात में जवाब दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चुबाकर और नरम करके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफ़क़ा के साथ हमेशा जिंदा रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रफ़ाकत इख्तियार कर सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल रफ़ीकुल आला वल रफ़ीकुल आला वल रफ़ीकुल आला, यानी उस आला रफ़ीक की रफ़ाकत मंजूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जस्द खाकी से परवाज़ फरमा गई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। प्यारे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब सब इंसान उठाए जाएंगे, ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हमवार करती जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मकाम से ना हिल सकेगा और मुझे लोगों में सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा और मैं खुदा की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊंगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो जिब्राइल मुझे खुदाए बुजुर्ग बरतर की दाहिनी तरफ नजर आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राइल ने उस दिन से पहले अपने मालिक परवरदिगार को कभी नहीं देखा होगा और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहूँगा, या रब इन्ना हाज़ा अखबरनी इन्नका अरसलहु इलैया। या रब, इसने मुझे कहा था कि आपने इसे मेरी तरफ भेजा है। इरशाद बारी ताला होगा, तुमने सच कहा। जिब्राइल का मकाम व मर्तबा ग्रोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के रफ़ीक और अपने मालिक व परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मौके पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के पास भेजे गए हैं और ये राजदार अंबिया हैं। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस और रूहुल अमीन के नामों से इज्जत बख्शी है। कुल अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल का जिक्र मिलता है। कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में
जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए हैं। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रसूल हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। इनको तमाम अंबिया कराम की तरफ तरबियत, इमदाद और आफात से बचाव के लिए खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से भेजा गया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम से बिलावास्ता कलाम बंद कर दिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद न था, क्योंकि बनी नौ इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश ना हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात ने तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। मालूम हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बनी नौ इंसान से वास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। सही बुखारी की रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत बीबी हाजरा सफ़ा और मरवा की बेआबो गया पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहां कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक आवाज सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और पानी जमीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हजूर अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हसार न लगाती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता। प्यारे दोस्तों, आज करोड़ों मुसलमान आब जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं। मौजज़ाए आब जमजम रवां दवां है। ये 8 × 3 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8,000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाँव की एड़ी की चोट जमीन पर लगने पर रब ताला के हुक्म से वजूद में आया। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासिक हज भी सिखा दीजिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुतल्लिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई और आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक हज के दौरान करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राइल के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राइल ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। कुरान में खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने रूहुल कुदस के जरिए उसकी मदद की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से आसमान तक ले जाना और लाना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ही ज़िम्मे है, सो वही खुदा ताला के हुक्म से उनको आसमानों तक ले गए हैं। जब तक ज़मीन पर वापसी का हुक्म अल्लाह की तरफ से न होगा। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक बार महफिल में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। मैंने सबब पूछा तो फरमाया कि जिब्राइल अभी मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इससे खुश नहीं कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ता है और मैं उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजता हूँ। अगर आप भी फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपना नाम कहलवाना चाहते हैं तो आइए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मर्तबा मिलकर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा कमेंट में भी दरूद पाक ज़रूर तहरीर कर लें। जब तक ये दरूद रहेगा इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मौत का। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबारे खुदाए बुजुर्ग बरतर के तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल और इज़राइल अलैहिस्सलाम। खुदाए बुजुर्ग बरतर उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, कौन बाकी है? और इज़राइल कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिके कोनो मकां, मैं आपका गुलाम, जिब्राइल आपका गुलाम, मिकाइल आपका गुलाम और इसराफील आपका गुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मिकाइल की रूह कब्ज कर लो, और कब्ज कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिके कोनो मकां, मैं आपका गुलाम, जिब्राइल आपका गुलाम और इसराफील आपका गुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील की भी रूह कब्ज कर लो, और फिर वो रूह कब्ज कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां, मैं आपका गुलाम और आपका गुलाम जिब्राइल। अल्लाह पाक फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर लो, और वो कब्ज कर ली जाएगी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर फैले हुए होंगे और वो हक सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते हुए मुंह के बल गिर जाएंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर फिर फरमाएगा कि कौन बाकी है? इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिके कोनो मकां और मैं आपका गुलाम। अल्लाह पाक का हुक्म होगा और इज़राइल को भी मौत आ जाएगी। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय को फना है और सिर्फ तेरे रब के चेहरे को दवाम है, जो जलालो इकराम वाला है। उसके बाद खुदाए बुजुर्ग बरतर अपने आप से फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है? और फिर खुद ही जवाब देगा, अल्लाह की, जो वाहिदो कहार है। प्यारे दोस्तों, आइए तज़किरा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आखिरी चक्कर का। रिवायात बताती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज़ वसाल में जब बीमार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आज आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है, इस एजाज में दोज़ख की आग बुझा दे। और हूरा ने जन्नत को हुक्म दिया कि तुम सब अपनी तज़य्युन व आरास्तगी करो, और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताज़ीम में रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब सफ बसफ खड़े हो जाएं। और मुझे हुक्म दिया कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। अब कुछ ही दिन रह गए थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत अफजाई के लिए सिर्फ आपकी खातिर मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है, हालांकि वो आपसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल जानता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मग़मूम हूँ। दूसरे दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए और अल्लाह ताला की तरफ से हाल पूछा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरे दिन फिर आए और अल्लाह ताला की तरफ से हाल पूछा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे साथ इस्माइल नाम का फरिश्ता भी आपकी मिजाज पुरसी के लिए आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुतल्लिक दरियाफ्त फरमाया कि वो कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, हुजूर, ये फरिश्ता
1,00,000 फरिश्तों का सरदार है। इसके मातहत जो 1,00,000 फरिश्ते हैं उनमें से एक फरिश्ता 1,00,000 फरिश्तों का सरदार है, यानी ये इस्माइल 1,00,000 फरिश्तों के 1,00,000 सरदारों का सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, हुजूर आज मेरे साथ मलकुल मौत भी आया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करता है, जबकि उसने आज तक किसी से इजाजत तलब नहीं की और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से इजाजत तलब करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो वो हाजिर हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इजाजत है, उसे आने दो। चुनाचे इजाजत पाकर मलकुल मौत हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानूं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं वो ही करूं। अगर आप फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज करूं, मर्जी ना हो तो वापस चला जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा ही करोगे? मलकुल मौत ने अर्ज किया, हाँ हुजूर, मुझे यही हुक्म मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक काम करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके विसाल को चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को फरमाया, तुम्हें रूह कब्ज करने की इजाजत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं तो फिर जमीन पर ये मेरा आखिरी फेरा है, इसलिए मेरा मकसूद तो सिर्फ आप थे। उसके बाद मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज करने के शर्फ से मुशर्रफ हुआ। याद रहे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किसी भी नबी से मुलाकात के लिए जमीन पर उतरना अब न होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद अब किसी नबी ने आना नहीं, तो हजरत जिब्राइल इस चक्कर के बाद कभी वही लेकर ना उतरेंगे। अलबत्ता वही के अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरना कुरान पाक से साबित है, जैसा कि सूरह कदर में लैलतुल कदर की रात का जिक्र है कि उस रात में रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरते हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। सबसे पहले तो बात करते हैं मलकुल मौत के नाम इज़राइल की, जो हमारे यहाँ मशहूर है और इज़राइल अलैहिस्सलाम ही के नाम से उनको पुकारा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि ये मौत के फरिश्ते का नाम है। अलबत्ता कुछ इसराइली रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। इस बिना पर हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये उनका नाम है या नहीं, इसलिए हम ना तो तस्दीक कर सकते हैं कि मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल है और ना ही इनकार, बल्कि हमें ये मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए और उन्हें वैसे ही मलकुल मौत कहना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में कहा है। इस हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान और सुन्नत में चंद फरिश्तों के नाम जिक्र किए गए हैं, जैसा कि जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, और ये बातफाक के मुस्लिमीन फरिश्ते हैं और इनका जिक्र एक साथ भी कई जगह पे किया गया है। याद रहे कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत ही हर मसले में मुकद्दम होना चाहिए और किसी भी मसले को समझने के लिए कुरान और हदीस की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जब हम कुरान की तरफ देखते हैं तो इस बारे में हमें दर्ज झैल रहनुमाई मिलती है। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत में मौत के फरिश्ते को मलकुल मौत कहा गया है। इसके अलावा पूरे कुरान में और कोई नाम नहीं मिलता। और जब हम अहदीस सही और अक़वाल सहाबा की तरफ देखते हैं तो किसी भी हदीस में या किसी भी सहाबी के कौल से हमें ये बात नहीं मिलती कि उन्होंने मलकुल मौत को इज़राइल का नाम दिया हो। प्यारे दोस्तों, जब रब ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और नाम जिक्र नहीं किया तो हमें भी उससे बचना चाहिए और इसी पर इक्तफा करना चाहिए जितना हमें बता दिया गया है। अलबत्ता ये मलकुल मौत के नाम के हवाले से बहस थी जिसका तज़किरा जरूरी समझा और आपके गोश गुजार किया।
आपको मलकुल मौत और रब्बे कायनात का एक मुकालमा सुनाएंगे, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं मलकुल मौत की शक्ल और सूरत के हवाले से। इस हवाले से एक रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे। एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया है? उसने कहा कि घर वाले ने। बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही है। कहा, उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं, जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफ्फार को नजर आते हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फरमाया, अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था, जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है, और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज की जाए और हमें इजराइल की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है तो कमेंट में आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, सोचने की बात है कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई? तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक जमीन पर से लाओ। बाहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस जमीन पर आए कि अब जहां खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त जमीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि उससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार मौजिब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत तो तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और जमीन से मट्टी ना ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुंचा। तब इजराइल को भेजा, उनको भी जमीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको ले ही जाऊंगा। बस इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलिम बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदावंद, तू दाना और बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इजराइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक को मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्राइल से कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। इस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा।
ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता के मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो जमीन ने जब इजराइल को यही जवाब दिया तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा अतात व फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। और आज यही हाल है कि कोई भी मलकुल मौत का नाम नहीं लेता, बल्कि यही कहता है कि एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, बीमारी से मर गया, वगैरह वगैरह। और मलकुल मौत का नाम लेने वाले बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। आइए अब आपको मलकुल मौत और रब कायनात के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनाते हैं। इस हवाले से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात से ये हकायत मुलाजा फरमाएं। फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला न सका, वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वो आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में आपके रहमो करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। मौला करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। या बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने उस तिफले शीर ख्वार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ, क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप आलिमुल गैब हैं, जाहिर और बातिन आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने मौजे समुंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा कि बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थीं। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी, वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनो और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि उस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ न पहुंचे। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला और खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त ताज का मालिक बन गया। गरूर और तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवा कर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है, और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है, और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है।
और हुक्म ना मानने वालों को सख्त सजा देता है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मखलूकात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा मलकुल मौत का। अब तज़किरा करते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि इसराफील और मिकाइल के बारे में ज्यादा तफसील कुरान और हदीस में नहीं मिलती। अलबत्ता आपको बताते हैं कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है। तो कुरान और हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जब क़यामत की निशानी पूरी हो लेंगी और मुसलमानों की बगलों के नीचे से वो खुशबूदार हवा गुजर लेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी। उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा कि उसमें किसी के न औलाद होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार पलस्तर करता होगा, कोई खाना खाता होगा। गर्ज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफतन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू में उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत बुलंद हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, जमीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवाय उस वाहिद हकीकी यानी अल्लाह जल्ला जलालहू के कोई ना होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है जब्बारीन, कहाँ है मुतकब्बरीन? मगर है कौन जो जवाब दे? फिर अल्लाह खुद ही फरमाएगा, आज सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन मलाइका, इंसो जिन, हैवानात, यानी जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो उसमें तमाम फरिश्ते, इंसान, जिन्नात और जानवर मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से यूं बाहर तशरीफ लाएंगे कि दाहिने यानी सीधे हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फारूक आजम का हाथ। फिर मक्का मुअज्जमा और मदीना तैयबा के मकाबिर यानी कब्रिस्तानों में जितने मुसलमान दफन हैं सबको अपने हमरा लेकर मैदान हश्र में तशरीफ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे सूर फूंकना है और सूर एक बार नहीं बल्कि 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार उस वक्त के मौजूद तमाम मखलूक को मौत की घाट उतारने के लिए जिसमें इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सभी शामिल होंगे और दूसरी बार तमाम मखलूकात को जिंदा करने के लिए। दोस्तों, हजरत इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब उम्मुल किताब में मौजूद है। 3 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है कि उसकी निगरानी करें। बस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किताब सुपुर्द की गई है कि उसे रसूलों तक ले जाएं और उनको खुदा के अजाब के मामलात भी सुपुर्द कर दिए गए हैं। जब अल्लाह ताला किसी कौम की हलाकत का इरादा करते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में मदद पर मुकर्रर कर देते हैं और हिफाजत, बारिश और जमीन के नबातात हजरत मिकाइल के सुपुर्द हैं। मुल्कुल मौत के सुपुर्द अरवाह कब्ज करना है। बस जब दुनिया खत्म होगी तो लोगों के अमाल नामों को जमा किया जाएगा और उम्मुल किताब के साथ तकाबुल किया जाएगा तो ये दुनिया वाले उन अमाल नामों को उम्मुल किताब के मुवाफिक पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में 3 बड़े फरिश्तों का जिक्र है और इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हजरत इसराफील जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं। अर्श के इर्द गिर्द उस खौफ से नजर कर रहे हैं कि उन्हें नजर झपकने से कबल हुक्म न दे दिया जाए। उसकी दोनों आंखें गोया के चमकदार सितारे हैं। मतलब ये कि इसराफील अलैहिस्सलाम हर लम्हा इसी इंतजार में है कि कब अल्लाह का हुक्म हो और वो सूर को फूंकें। ये था तज़किरा इसराफील अलैहिस्सलाम का। अब आपको मिकाइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि मिकाइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 98 में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा यूं मौजूद है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का
और जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। रिवायात बताती हैं कि हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोजी और रोटी के इंतजाम पर मामूर हैं और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फरिश्तों के बारे जाना। उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में और मालूमात में खातिर खा इजाफा हुआ होगा। वीडियो को आपने अपने प्यारों के साथ और दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करना। खास तौर पर अपने नौजवानों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो अंग्रेजी और रस्मी तालीमात को तरजीह देते देते इस्लामी तालीमात से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।